आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। वैश्विक मानकन के अनुरूप हर राज्य कम से कम एगो पर्यटन स्थल विकसित करें और एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत सज्जो सुविधा और बुनियादी ढांचा दें। ये बात आज नई दिल्ली में नीति आयोग का 10वां शासी परिषद के बैठकी के अध्यक्षता करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलें। बैठकी में प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतही कई गो औरियो राज्यन के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेवे पहुंचलें। नीति आयोग के शासी परिषद के लिए इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य निर्धारित किया गया था। विषय को ध्यान में रखते हुए गवर्निंग काउंसिल ने 2047 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करने के फैसले से पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश टीम इंडिया के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। समाचार कक्ष से मैं अरुण। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बनारस के दौरा पर पहुंचल है। ओजा पत्रकार लोग इनसे बतियावत वहां के आतंकवाद के खिलाफ चलावल गई ऑपरेशन सिंदूर के देश का गौरव बतौनी। वहां के कहने की ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर पूरा देश गौरवान्वित हो। हमरे देश का सेना देश के माथा के गर्व से ऊंच कई दिले हवे। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीतल दिनन अनर्गल बयान दिलहू का आरोप लगौने। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता और देश के वीर जवानन के सम्मान में चलावल जा रहल भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के आयोजन का क्रम प्रदेश भर में जारी हो। आज प्रदेश के राजधानी लखनऊ, अमरोहा और कुशीनगर जिला के सतही कई गो औरियो जिलन में पार्टी पदाधिकारी आ स्थानीय विधायक की अगुवाई में भारत माता के जयकारा के साथे तिरंगा जतरा निकालल गई। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता से उत्साहित सज्जो देश भारतीय जवानन के शौर्य और साहस के नमन कर रहल हो। यही क्रम में आकाशवाणी समाचारों एगो विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहल बा। इस श्रृंखला में आज हमने के परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का के याद कर रहा हैं। एगो रिपोर्ट। 1942 में रांची में जन्मे लांस नायक एल्बर्ट एक्का दिसंबर 1962 में 14 गार्ड्स में भर्ती हुए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 गार्ड्स को पूर्वी क्षेत्र में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में एक पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया और हमलावर भारतीय सैनिकों पर दुश्मन की ओर से छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी की गई। लांस नायक एक्का ने अपनी जान की परवाह किए बिना बंकर पर हमला किया और दुश्मन के 2 जवानों को मार गिराया। जब वो अपने साथियों के साथ लक्ष्य के उत्तरी छोर पर पहुंचे तो एक इमारत से दुश्मन ने मशीन गन से गोलीबारी की, जिससे भारी नुकसान हुआ। एक बार फिर लांस नायक एल्बर्ट एक्का आगे बढ़ते हुए इमारत में रेंगते हुए गए और बंकर पर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे एक दुश्मन सैनिक मारा गया और दूसरा घायल हो गया। युद्ध के दौरान लगी चोटों के कारण लांस नायक एल्बर्ट एक्का शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने भिने 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 122वीं कड़ी हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सज्जो नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐपों पर यह कार्यक्रम सोझे प्रसारित हुई। प्रदेश के गोरखपुर के सतही कई जिलन में आज दिन में तेज घाम निकलने के साथे साथे कहीं कहीं छिटपुट बरखा भइल। सतही कुछ जगहिन पर कुछ देर खातिर बदरो छौले रहल। मौसम विभाग 30 मई ले बरखा और गरज चमक के साथे बौछार पड़ने की संभावना जतौले हो। सतही 28 मई ले प्रदेश में कहीं कहीं बिजली गिरले और तेज झोंकेदार बेयारियों चलने का अनेसा जतावल गईल बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।